गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओ हरि हरिः ओ। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम हरि हरि ओम ओम ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि दीति खूब भयभीत हो गई क्योंकि उनको कश्यप ऋषि ने श्राप किया कि तेरे घर में 2 असुर पैदा होंगे जो पूरे संसार में त्राहिमाम मचा देंगे, तीनों लोकों में। तब उसका संक्षेप करते हुए फिर उन्होंने जब दया लगी बताया कि तेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, उसके यहाँ भागवत धर्म को पालन करने वाला एक पुत्र पैदा होगा। तब आगे की गाथा को बताते हुए कह रहे हैं कि हे देवताओं, ब्रह्मा जी अब बता रहे हैं देवताओं को, क्योंकि देवता लोग डर करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्म लोग बोले कि ये आकाश हिल रहा है, स्वर्ग हिल रहा है, हम सब लोग भयभीत हैं, सूरज चांद के जो है प्रकाश जो है मंद दिखाई दे रहा है, भयावह वातावरण बना हुआ है। तब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इसमें घबराने की बात नहीं है, सचमुच में भगवान की माया है। कह रहे हैं देवताओं, एक बार तुम्हारे पूर्वज, यानी कहना चाह रहे हैं जो हमारे मानस पुत्र सबसे पहले पैदा हुए थे, सनक सनंदन सनातन और सनत, तो वो लोगों को बैकुंठ देखने की इच्छा हुई तो वो आकाश मार्ग से उड़ करके बैकुंठ लोक में वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो खूब आनंदित हो गए क्योंकि बैकुंठ की छटा ही अलग थी, वहाँ का कुछ वैभव अलग था। तो ऐसा करके वहाँ पहुँच गए हैं। और परंतु आत्मज्ञान से परिपूर्ण दिगंबर अवस्था में हैं तो 1000 साल, हजारों वर्ष के हैं, लेकिन देखने में लगते हैं कि 5 साल के बालक हैं। दिगंबर अवस्था में जब वहाँ पहुँच गए और वहाँ जब पहुँचे, द्वारपाल जो जय विजय खड़े थे उनसे बोले हमको भगवान का दर्शन करना है। तो बालक समझ करके इनका उपहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे कि बोले तुम यानी कि भगवान का दर्शन करने के लिए आए? बोले हाँ। कह रहे हैं करे भगवान का दर्शन ऐसे थोड़ी होगा। उनका बहुत बुरी तरह से उनका मजाक उड़ाया। तो थोड़ा नहीं कि सनत कुमारों के अंदर खिन्नता आ गई। तो उन्होंने कहा भगवान के प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो तुम लोग, भगवान के दर्शन में बाधा आ जाने से खिन्न हो गए सनत कुमारों ने। तो उन्होंने जय विजय से कहा
तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? ये बैकुंठ हमारा घर है, हमारे पिता के पिता हैं ये विष्णु नारायण, और ब्रह्मा जी के हम मानस पुत्र हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? तो और उनकी बात न मान करके बोले हम नहीं जाएंगे। तो उनका क्रोध भड़ाका और हो गया सनत कुमारों का। तो बोले भगवान के द्वारपालो, ये बैकुंठ तो यहाँ जो रह रहा है वो समदर्शी इच्छा, उसका जो है समदर्शी प्रभाव हो गया है, और बहुत ही जन्मों का तप करने के बाद तब यहाँ बैकुंठ लोक में आता है। और समृद्धि वाला लोग ही यहाँ रह सकते हैं, जो तप से, योग से, जतन से उनके अपने आप की बहुत समृद्धि, मतलब तप वाला खजाना की बढ़ोतरी कर लिया है वो। तो कह रहे हैं कि ये समृद्धि दृष्टि वाला, और उसकी दृष्टि सम होना चाहिए, और ये भगवान की दृष्टि सम है। तुम उनके पार्षद हो और तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। हाँ, बैकुंठ में रहने फिर भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया? तुम्हारा स्वामी तो निष्पक्ष है, किसी का पक्ष लेता ही नहीं, किसी के साथ यानी कि बैर नहीं है, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है, और तुम लोग भगवान के पार्षद होकर के बिना बुद्धि की बात कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, और तुम मनुष्य लोक में जाकर के तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जब वो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, तब जय विजय की बुद्धि ठिकाने आ गई, इनका उपहास करना हाथ से गायब हो गया। तब वो डर गए। जब डर गए तो महात्माओं का चरण पकड़ करके अनुनय विनय करने लगे। तो कह रहे भगवान का ये परम धाम बैकुंठ की महिमा को हम लोग बढ़ा नहीं सके, हम इस महीना घटा दिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बिना जाने अनजाने में आपके उपहास मैंने उड़ा दिया। तो हमें इसके लिए आप भले ही श्राप दे दिया है, अब तो ये श्राप, आपकी जो वाणी निकल चुकी है वो मिथ्या नहीं जा सकती है, लेकिन आप मुझ पर इतना कृपा करो कि जहाँ जहाँ हमारा जन्म हो, मनुष्य लोक में जब जाऊँ तो जहाँ जहाँ जन्म लूँ, भगवान के चरणों की प्रीति हमारे साथ बनी रही, इतना मेरे ऊपर दया कर दो। कह रहे हैं कि हे महात्माओं, भगवान की स्मृति अखंड रहे हमारे मन से, हमारी आत्मा से, हमें मोह न घेरे, और मैं हमेशा भगवान के चरणों में हमारी सेवा बने रहे। भगवान के पार्षद जो हैं फिर उनको कह रहे हैं कि भगवान नारायण लक्ष्मी का साथ लेकर जब ये सुने तो भगवान देख रहे हैं चले आ रहे हैं लक्ष्मी को साथ में लेकर के। सनत कुमारों की भी दृष्टि पड़ी और उनके द्वारपालों की। भगवान जब आ गए तब ये पार्षद यहाँ सवाल उठता है कि बताइए, भगवान का दर्शन एक है, भगवान खुद दर्शन करने आ रहे हैं, वो भी लक्ष्मी को साथ लेकर, वो भी बिना जूता पहने। भगवान नारायण बैकुंठ में द्वार पर आया दे करके सनत कुमार भगवान के चरणों में गिर जाते और कहते हैं, प्रभु हमारी बड़ी इच्छा थी, हमारे पिताजी यानी ब्रह्मा जी आपके बारे, आपका गुणगान कई बार किया था, आपकी देखने की हमारी वृत्ति, हमारी अभिलाषा आज पूर्ण हो गई, लेकिन हमसे भी आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में, क्योंकि हमारे दर्शन करने में बाधा रूप बने, तो हमने इसको कुपित होकर के शाप दे दिया है कि इसकी आप भले मुझे सजा दो, लेकिन हमें जितनी खुशी है, जितने अंदर से हमारी प्रफुल्लता है, उसका बखान हम नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं बैकुंठ में 7 दरवाज़ा होता है, बैकुंठ में पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। कह रहे हैं काम, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, दाह, अंतिम जो है क्रोध को जीतना पड़ता है। तो अंतिम दरवाज़ा वही क्रोध था, लेकिन यहाँ जैसे पहुँचे सनत कुमारों को क्रोध आ गया। जीवन के व्यवहार में भी अनुभव कदम कदम पर देखना पड़ता है कि मान लो आप पूजा पाठ कर रहे हो और पूजा पाठ में करते करते किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, अगर समय से नहीं मिला तो क्रोध भड़ाका मारता है कि अभी तक क्यों नहीं आया। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि क्रोध जीतने में लगे रहते, यदि क्रोध जीत ले समझो कि उनको बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। यही सबसे बड़ा तप है। साधु भी इसी मानव देह में 3 गुण होता है, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। तमोगुण को हमेशा दबा के रखना चाहिए, सत्य या रजगुण को ऊपर रखना चाहिए। इन दोनों की बढ़ोतरी जब होगी तभी आप क्रोध पर काबू पाओगे, अन्यथा क्रोध के वश में हर आदमी, साधु संत की भी, जो बड़े बड़े यति तपस्वियों भी क्रोधावेश आ जाते हैं। कि अभी यहीं देखिए सनत कुमारों की इतनी तपस्या थी कि वो भी क्रोधावेश में आकर के यहाँ पर श्राप दे दिए। भगवत गीता में भी लिखा गया, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के आवेश में आकर के आदमी सम्मोहित हो जाता है। और रामायण में भी यही लिखा गया है
कि अंधकार है। रामचरितमानस को, क्रोध को अंधकार का बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, मोह निशा सब सोह निहारा। मोह का मतलब कि अंधकार होता है। जो क्रोधी होता है उसके जीवन में अंधकार ही भरा होता है, उसको दिशाहीन हो जाता है, उसको दिशा सुझाई नहीं देता है, उसकी ज्ञान वृत्ति समाप्त हो जाती है, ज्ञान की कमी आ जाती है। कह रहे हैं त्रिविधम नरकम स्पेदम द्वारनाशन्मात्मन काम क्रोधस्ता लोभम तस्मादे तत्रयथम त्यजेत। बोले सनत कुमारों, भगवान से प्रार्थना की। भगवान नारायण सनत कुमारों ने कहा, मुनियों, भगवान कह रहे हैं कि मुनियों तुम घबराओ नहीं, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं और इन्होंने हमारी भी परवाह नहीं की कि मैंने तुम्हें क्या आज्ञा की है। कोई भी साधु संत यहाँ दर्शन करने आए तो उन्हें दर्शन करने के लिए आने देना, और तुम लोगों ने जो उन्हें श्राप दिया है उचित दंड किया है। कह रहे हैं कि तद्यम प्रसादाम्य मध्य ब्रह्म दैवम परम ही में तद्विद्यात्म कृतम मन्ने यस्य मुस्लिम सकृता। भगवान ने कहा, ब्राह्मण तो मेरे परम दैवत्य हैं। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे एक प्रकार से इष्ट देव हैं। मैं इन्हीं का पूजा करता हूँ, इन्हीं की आराधना करता हूँ, इन्हीं की उपासना करता हूँ। मैं तो ब्राह्मणों की पूजा करके ही ये मुझे बैकुंठ मिला है। मैं तो इनका सेवक हूँ, इनके सेवक की भी सेवा करनी चाहिए। पवित्र ब्राह्मण का अपमान किया तो ऐसा लगता है, तुम लोगों ने जो अपमान किया है ऐसा लग रहा है कि मैंने किया। क्यों कि सेवक की गलती जो है मालिक की गलती मानी जाती है। सेवक का अगर व्यवहार सही नहीं, समझो मालिक का व्यवहार सही नहीं है। संसार में ऐसा रिवाज है, जैसे शरीर में चमड़ी का रोग हुआ हो तो वो पूरे शरीर को कष्टदायी बना देती है, पूरे शरीर के चमड़ी को रोगी कर देती है। इसी प्रकार से सेवक का बर्ताव सही नहीं, समझ लो मालिक का बर्ताव सही नहीं है। फिर कह रहे हैं आगे कि जो मेरे निर्मल यश का गान करे, मेरे कथा का श्रवण करे, चांडाल भी यानी कि सुधर सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा संसार हमारे कथा का श्रवण करके, हमारी सेवा करके पुण्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये संसार पावन हो जाता है तो भला बताओ इनके अंदर पावनता नहीं आई, तो इसलिए तभी मैं बैकुंठ कहलाता हूँ ना। आप ब्राह्मणों के चरण रस से ही मेरे चरण रस की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, मैं तो यहाँ तक कर रहा हूँ कि मेरा अगर दाहिना हाथ अपराध करे तो बायां हाथ उसको काट देता है, और बायां हाथ अपराध करे तो दाहिना हाथ उसे काट देता है। हे महात्मा, आपकी चरण सेवा ही हमारी चरण सेवा बढ़ी हुई है, ये पवित्र बन गई है, जो मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देती है। मेरे चरण रस से शक्ति आपकी सेवा से ही आई है। जो मैं आप ब्राह्मणों की न सेवा किया होता तो ये चरण रस जो लोग हमारा चरण ले करके अपने माथे में चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही ये मुझे शक्ति मिली है। भगवान कर रहे हैं कि मैं उदासीन हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, न तो कोई मेरा मित्र है न तो कोई मेरा शत्रु है। परंतु इसीलिए लक्ष्मी जी मेरा साथ नहीं छोड़ती हैं, हमेशा हर पल मेरे साथ बनी रहती हैं। ऐसा सुंदर स्वभाव मुझे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद जी से मिला है और ब्राह्मणों से आशीर्वाद मिला है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण निकले हैं तो उनका आशीर्वाद हमें फलदायी होता है। इसलिए मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ाता हूँ। जो ब्राह्मण से संतुष्ट हो जाए, यदि वो संतुष्ट ब्राह्मण किसी के घर भोजन करता है तो समझो कि मैं तृप्त हो रहा हूँ, उस ब्राह्मण के रूप में जा करके वहाँ विराजमान हो करके मैं तृप्त होता हूँ। भगवान अपने, ये भागवत में लिखा गया, भगवान अपने स्वमुख से खुद कहा है। तो कह रहे हैं कि ये बर्तन कल्याणकारी नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण को प्रसन्न करने वाले मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ऐसे पार्षद आपका अपराध किया है जय विजय, तो हमारे अंदर भी थोड़ा रुष्ट हो गया हूँ, मैं भी खिन्न हो गया हूँ। तुमने जो उन्हें श्राप किया अच्छा दिया है।
तो सनत कुमारों भगवान की आज्ञा, बोले अब क्या है। सनत कुमार बोल रहे मैं क्या करूं। बोले भाई ऐसा करो, हैं तो हमारे पार्षद, कुछ अपने विवेक से कुछ ऐसा करो कि जो 7 जन्म आप बोल रहे हैं ये मृत्यु लोक में जाएंगे कम हो जाए। तो बोले भगवान एक है कि अगर आपसे ये बैर करें, दुश्मना वाला भाव रखें, तो इनको जो है 3 जन्म लेना पड़ेगा और आपको 4 जन्म लेना पड़ेगा इनको मारने के लिए। तब भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, चलिए आप जो बोल रहे हैं ऐसे ही होगा। सनत कुमार ने कहा प्रभु तो आप तो सर्वेश्वर है, आपकी जो कहा कि ब्राह्मणों से हमारे ऊपर कृपा है, ये तो बात आप, हम ब्राह्मणों की शान को बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा की शान बढ़ाने के लिए आपके मुख से ब्रह्मा पैदा हुए, उन्हीं ब्रह्मा से हम लोग पैदा हुए हैं, तो आपकी माया है। ब्रह्मणस्य परम देव ब्रह्मण किलते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान तम दैवतम। कह रहे हैं कि हे भगवान आपसे ही सारे देव ब्रह्मा ये सारे की सृष्टि आपसे हुई है। सनत कुमारों ने कहा कि भगवान आप ब्राह्मणों की इतनी प्रशंसा किया है, ये तो आपकी बड़ाई है, आपका बड़कपन है, आपकी उदारता है। लोक हित के लिए, लोक में ब्राह्मणों की मर्यादा को स्थापित करने के लिए आपने ऐसा कहा है। हकीकत में ब्राह्मण और देव की उत्पत्ति आपसे हुई है। ब्राह्मण और देवता भी आपकी पूजा करते हैं, कह रहे हैं कि उनके आराध्य भी आप ही हैं। हे प्रभु सनातन धर्म की उत्पत्ति भी आपसे हुई है। जब आप धर्म को खतरा में देखते हैं तब तब आप अवतार लेते हैं, विविध स्वरूप लेकर के, अवतार लेकर के सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म का गुण रहस्य आप तो इस प्रकार से सनत कुमारों ने परमात्मा की प्रशंसा की, बोल रहे हैं आप धर्म के गुण रहस्य हो भगवान। तो भगवान का गुणगान करते करते, प्रभु की परिक्रमा करते करते भगवान को फिर दंडवत करके सनत कुमारों वहाँ से चले गए। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।